राजस्थान में विधानसभा चुनाव तो पूरे हो चुके, लेकिन अभी सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ मतगणना वाले दिन पर टिकी है। क्योंकि वोटिंग परसेंटेज को लेकर सियासत के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं और सब तरफ टेंशन का माहौल है। इसी बीच आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल की चिंताएं भी बढ़ गई है और इसकी वजह नागौर जिले की खिवसर सीट पर वोटिंग परसेंटेज कम होना है। इसके कारण बेनीवाल के चेहरे पर शिकन भी साफ दिखाई दे रही है। फायर ब्रांड नेता के नाम से मशहूर बेनीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के वादे तो किए थे, लेकिन कम वोटिंग प्रतिशत के कारण खिवसर विधानसभा सीट अब कुछ फंसती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या कारण रहे वोटिंग कम होने के और कैसे बढ़े बेनीवाल की मुश्किलें, बताऊंगी आपको सब कुछ इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो इस बार राजस्थान की सियासत में बेहद दिलचस्प मोड़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ कहा जा रहा था कि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होगा, उसी बीच तीसरे मोर्चे के सबसे प्रबल दावेदार हनुमान बेनीवाल की नींदें इन दिनों उड़ चुकी हैं, जिसका कारण है खिवसर में वोटिंग प्रतिशत का घटना। यहां से खुद आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल मैदान में थे और उनके सामने बीजेपी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रेवत राम डांगा थे और कांग्रेस से थे तेजपाल मिर्धा। तो ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है काफी फंसता हुआ सा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के वादे तो बहुत किए थे बेनीवाल ने, लेकिन मतदान के बाद उनकी चिंताएं बढ़ गई क्योंकि उन्हें तीसरे विकल्प के तौर पर देखा भी जा रहा था। इसको लेकर उन्होंने कई सारे दावे भी कर दिए थे, लेकिन जो 3% वोटिंग कम हुई है, वो अब चिंता का विषय बन चुका है। इस चुनाव में खिवसर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। आपको मैं अगर 2018 की बात बताऊं तो विधानसभा चुनाव में उस समय खिवसर विधानसभा में 76% 30% वोटिंग हुई थी। और बात करें 2018 के विधानसभा चुनाव में आरएलपी पार्टी से हनुमान बेनीवाल की तो 25,000 वोटों से जीते थे वो त्रिकोणीय मुकाबले में ही। लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन करके वो सांसद बन गए। और पिछली बार खिमसर विधानसभा के उपचुनाव में नारायण बेनीवाल, जो कि बेनीवाल के भाई हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा और कांग्रेस के हरेंद्र मिर्धा को हराकर चुनाव जीता। लेकिन इस बार के समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आरएलपी का ना तो कांग्रेस के साथ गठबंधन है, ना ही बीजेपी के साथ। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार हनुमान बेनीवाल की लड़ाई खुद अपने दम पर है और यही है वो सबसे बड़ी वजह जिसके कारण वोटिंग कम हुई है। दूसरी वजह की बात करें तो इस बार बेनीवाल ने जनता से जुड़े खूब मुद्दे उठाए थे, फिर चाहे वो बजरी खनन माफियाओं को लेकर सरकार को घेरने का हो, या फिर पेपर लीक का हो, या फिर छात्र संघ चुनाव का हो, क्योंकि वो खुद भी छात्र राजनीति से ही आगे बढ़े हैं। लेकिन सरकार ने इन सब पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिस वजह से युवाओं और आम जनता के विश्वास में कमी देखी गई। अगली जो वजह है बेनीवाल के सोशल मीडिया के खूब ज्यादा वीडियोस वायरल होने की। जी हाँ, ये सच है, क्योंकि पिछले कुछ समय से बेनीवाल के अग्रेसिव होने के वीडियोस बहुत तेजी से वायरल हुए थे, जिसमें वो कभी कार्यकर्ताओं पर गुस्सा करते हुए दिखाई देते थे तो कभी चिड़चिड़ाते हुए दिखाई दे रहे थे। और इन सब का हनुमान बेनीवाल की इमेज पर बहुत तगड़ा फर्क पड़ा और वोटिंग में कहीं ना कहीं इसका असर देखने को जरूर मिला। क्योंकि जो नेता इतना फेमस हो ना, तो अपने गृह क्षेत्र में तो कम से कम वोटिंग प्रतिशत उसके बढ़ना चाहिए था, लेकिन हो गया इसका बिल्कुल उल्टा। हनुमान बेनीवाल पर बीजेपी और कांग्रेस से गठबंधन की भी चर्चाएं जोरों पर चल रही थी, लेकिन उन्होंने अपना गठबंधन कर लिया चंद्रशेखर आजाद के साथ, जो कि शायद जनता को रास नहीं आया, क्योंकि ये गठबंधन भी कब तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि बेनीवाल आजाद रहकर काम करना पसंद करते हैं, किसी के साथ बंद कर वो ज्यादा समय तक नहीं रह सकते, और इसीलिए उन्होंने एनडीए से भी अपना गठबंधन तोड़ दिया था और ना ही आज तक ना कांग्रेस से जुड़ पाए ना बीजेपी से जुड़ पाए, क्योंकि उनकी राजनीति करने के तरीके थोड़े अलग हैं। और चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ भी उनका गठबंधन कब तक चल पाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि शख्सियत तो भले ही दो हो, लेकिन उनके काम करने का तरीका, उनका जो हाव भाव है वो सब एक जैसा है। और टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं मेल खाता है। इसीलिए इस गठबंधन का भी कब तक टिकना रहेगा
मुश्किल रहेगा या फिर ये गठबंधन आबाद रहेगा अगले चुनावों तक, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये सारे कारण रहे जिस वजह से खिवसर में वोटिंग कम हुई, और वोटिंग कम होने के कारण बेनीवाल की जो टेंशन है वो बढ़ गई। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है? आप भी अगर इसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और देख रहे हैं ये वीडियो, और अगर आप हनुमान बेनीवाल के फॉलोवर हैं, तो आप भी जरूर बताएं कि ऐसा क्या हुआ कि इतने फायर ब्रांड नेता के गृह क्षेत्र में ही वोटिंग प्रतिशत कम हुई हो। भले ही हनुमान बेनीवाल अकेले नहीं है, वसुंधरा राजे की भी गृह क्षेत्र में वोटिंग कम हुई, और कहीं ना कहीं गहलोत के भी कई बड़े बड़े नेताओं के क्षेत्र में वोटिंग कम देखी गई। लेकिन वोटिंग कम हुई क्यों, इसके कारण ढूंढना वाकई में बहुत बड़ी बात है। ये थी हमारी राय। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा, ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।